क्वेश्चन नंबर 1 में है किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 होता है, वह संख्या होगी। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है। माना कि अभीष्ट संख्या बराबर x। इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या है, किसी संख्या के दुगने में, संख्या क्या माने हैं x, तो x का हम लोग दुगना कर दिए। तो किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 8 जोड़ दिए, तब कितना प्राप्त होता है, तो बराबर के बाद लिख दिए 32। ठीक है, इसके बाद 2x उतारते हैं, बराबर का चिन्ह, और 8 यहाँ प्लस में है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस को उल्टा माइनस हो जाएगा। जब भी इस तरह का समीकरण को हल करना हो, x का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोगों को याद ये रखना होगा कि x वाले टर्म को बराबर के एक साइड रखेंगे, और जो संख्या है केवल जिसमें x नहीं है उस संख्या को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2x बराबर 32, 8 को दाहिनी ओर ले गए तो प्लस को उल्टा माइनस 8, 2x बराबर 32 में 60 गया 24, इसलिए x बराबर 24/2। यहाँ पर भी आप लोगों को याद रखना होगा 2x बराबर कितना है, 24। और जब ऐसा कंडीशन आ जाए और x का वैल्यू निकालना हो तो आप लोगों को याद रखना है x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 24/2। ऐसा नहीं आप लोग करेंगे कि 2/24 लिख दिए। इसको याद रखने का सबसे सरल उपाय है, x के साथ जो संख्या है वह नीचे आएगा, x के साथ जो संख्या है वह नीचे आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 से ये 24, 12 12 में कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 12। आंसर क्या हो गया, 12। आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन, यदि p/7 बराबर 24 तो p का मान होगा। p का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p/7 बराबर 24। इस टाइप का जब प्रश्न रहेगा तब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। 24 के नीचे मान लें कि 1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना करने पर, अब ये आप लोगों को समझना होगा कि तिर्यक गुना हम लोग कैसे करते हैं। तिर्यक गुना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, तो तिर्यक गुना कैसे करते हैं। तिर्यक गुना में हम लोग क्या करते हैं, p को गुना करना होगा 1 से, और 7 को गुना करना होगा 24 से। p को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, p, और 24 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 की 8, हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 168। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्रश्न में जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन के रूप में 168 है कहीं, ये तो ये आंसर सही हो गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, कोई भी सामान आप लोग खरीदते हो तो उस सामान का कीमत उस सामान के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि नहीं, लिखा हुआ रहता है। तो जो सामान का कीमत लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो एक टीवी का अंकित मूल्य
4,500 रुपया है। टीबी के ऊपर टीबी का कीमत 4,500 रुपया लिखा हुआ है। अगर बट्टा 30% हो तो टीबी का विक्रय मूल्य क्या होगा? अभी दीपावली का समय आ रहा है, दुकानदार लोग ये चाहता है कि मेरा सामान अधिक से अधिक सेल हो। उसके लिए क्या करता है उन लोग? कुछ प्रलोभन देता है, कुछ छूट देता है कि अगर टेलीविज़न लीजिएगा तो 30% छूट देंगे, ये सामान लीजिएगा तो 20% छूट देंगे। तो उस टेलीविज़न के ऊपर में 30% का बट्टा है। बट्टा का मतलब ये होता है छूट। क्या होता है? छूट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बट्टा निकाल लेते हैं। छूट कितना मिल रहा है इस टेलीविज़न में, तो बट्टा हम लोग कैसे निकालेंगे? टेलीविज़न का अंकित मूल्य है 4500 रुपया, ठीक है, 4500 रुपया का, और छूट मिल रहा है 30%, ये हो गया। इसके बाद 4500 का मतलब क्या होता है? का मतलब गुना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4,500 रुपया गुना, का मतलब गुना हो गया, और 30%, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 30/100, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे इसको, 2 जीरो कट गया। काटने के बाद कितना आया, यहाँ है 45 और यहाँ है 30, तो 45 गुना 30, और गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 चौके 12 और 1 13 और 1 ये 0, ठीक है। दुकानदार हम लोगों को 30% रिबेट दे रहा है। इसका मतलब है कि उस टेलीविज़न में 1350 रुपया छोड़ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग टेलीविज़न खरीदने के लिए गए और दुकानदार 1350 रुपया छोड़ दिया, तो दुकानदार को हम लोग कितना पैसा देंगे? टेलीविज़न का अंकित मूल्य है 4,500 रुपया, और उसमें से छूट कितना का दे रहा है, 1350 का। तो 4500 रुपया में से 1350 रुपया क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे ना। जैसे ये छूट मिल रहा है, दुकानदार छोड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर टीवी का अंकित मूल्य माइनस बट्टा जो हम लोग निकाले हैं। टीवी का अंकित मूल्य कितना है, 4,500 माइनस 1350। अब इसको घटाओ, कितना आएगा, 0 में से 0 माइनस होगा 0, इस 0 से 5 घटेगा, पैसा लेना होगा, 10 में से 5 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बच रहा है, 4, 4 में से 3 जाएगा, यहाँ कितना है, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ गया, 3150 रुपया। अब हम लोग को देखना होगा कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 3150 रुपया कहीं है, यहाँ पर है। तो ये आप लोगों के लिए आंसर हो गया इस प्रश्न का। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंतस्थ कोण हो सकते हैं? त्रिभुज की आकृति ये है, इसमें कोण कितना बन रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5,
एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है। इसमें से कौन सा आकृति होगा? समांतर चतुर्भुज किससे कहते हैं जानते हो? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान लंबाई का हो, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये और ये समांतर है और दोनों समान लंबाई का भी है। ये और ये लाइन समांतर है और दोनों समान लंबाई का भी है। तब हम बोलेंगे कि यह जो चतुर्भुज है यह समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? हाँ, समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो वह आकृति कैसा होगा? ऐसा बनाना होगा। यह समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। ये भुजा और ये भुजा समांतर भी है और बराबर है। और क्या साथ में है? प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण मतलब यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। यदि ऐसा आकृति बनता है तो इस आकृति का नाम क्या होगा? तो इस आकृति का नाम होगा आयत। क्या होगा? आयत। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, आयत।